बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंशाल्लाह हम सीखेंगे नमाज कसर के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुम सफ़र करो ज़मीन में तो नहीं तुम पर कुछ हर्ज अगर तुम कसर करो नमाज में, अगर डर इस बात से कि तकलीफ पहुँचाएंगे तुम्हें काफिर, बेशक काफिर तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये जो इस आयत में अल्लाह ताला पहले चूँकि उस वक्त मक्का में जैसे फितने का दौर था, मुशरिकीन जो थे वो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे रहते थे। अब फ़ौरन उसके बाद उस पैसेज के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम सफ़र में हो और तुम्हें खौफ हो दुश्मन के चढ़ाई का, तो तुम जो अपनी फ़र्ज नमाज है उसको कसर कर लो, यानी 4 रकात की बजाय या 3 रकात की बजाय 2 रकात पढ़ लो। हदीस जो इब्ने अहमद और इमाम मुस्लिम से रवायत है और इमाम माजा से कि मैंने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ये आयत में हुक्म है जबकि लोग तो अमन में हैं, कोई खौफ की कैफियत अब नहीं। तो हज़रत उमर ने मुझे फरमाया मैं भी इस चीज़ से की सोच में था जिस सोच में आप हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लम से इस बारे में पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सदका है, अल्लाह का सदका कबूल करो। जो एक छूट दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से वो इनिशियली इस बात पे थी कि जब इंसान जंग की हालत में हो और सफ़र में हो तो वो जो है वो नमाज कसर कर ले, यानी 2 रकात पढ़ ले 4 रकातों के बजाय या 3 रकातों के बजाय। लेकिन जब हम आज ये इसका जो इतराक है वो आज भी होता है, हम भी करते हैं इसका। तो यहाँ पे अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से सुकून की हालत में भी तुम पर ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है और इसे कबूल करो। एक और हदीस इमाम अहमद, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर और असर की नमाज मनी में 2 रकातों की सूरत में पढ़ी जबकि लोग कितने ही ज़्यादा और कितने ही अमन में थे। अब जो है वो मैं इसका जो तरीक़ाकार है, जो एक दो चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब अब इसकी बरेलवियों की जो है मसलिक वो उनके तहत वो कहते हैं कि जब आप घर से जहाँ भी आप मुकीम हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ से जब आप एक इरादा करके निकलें और आपने ट्रैवल करना हो आइदर 57 माइल्स और या 92 किलोमीटर्स, तो आप जब तो आप पे नमाज कसर जो है वो कर सकते हैं। अब नमाज कसर ये नहीं है कि आपने वहाँ पहुँच के करनी है। तो फर्ज करें आप निकले हैं घर से इस इरादे से कि मैंने 92 किलोमीटर करने हैं या 57 माइल्स करने हैं सफ़र, तो रास्ते में अगर कोई आप नमाज अदा करते हैं तब भी आप कसर करेंगे। तो ये 2 चीज़ें। एक और जो बंदी हज़रात हैं उनके लिए वो कहते हैं कि 48 माइल्स या 77 किलोमीटर्स, तो उनकी जो थोड़ा सा फ़र्क है हमारा बरेलवी जो कहते हैं उनमें। तो जब आप लेकिन दोनों सूरत में यही है, इस बात पे हम मुतफ़िक़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी चीज़ पे तो मुतफ़िक़ हैं कि जब आप घर से निकलें तो आप रास्ते में ही, ये नहीं कि आप पहुंच चुके हैं वो उतने माइल जो हैं आपने कर लिए हैं या 57 माइल कर दिए हैं या 48 माइल कर दिए हैं जो बंदियों के तहत, तब आपने नमाज करनी है। घर से निकलने हुए हो सकता है आपने 10 माइल किए हों, 20 माइल किए हों, तो अगर कोई नमाज आपने पढ़नी है रास्ते में तब भी आपने कसर करनी है। फिर दूसरा एक तो ये मसला, दूसरा मसला ये है कि कसर नमाज जो है वो सिर्फ आपने फ़र्ज नमाज की करनी है। बाकी जो सुनते हैं और जो नवाफिल हैं वो कुछ उलमा जो हैं वो कहते हैं कि आप पढ़ें और कुछ उलमा कहते हैं कि आप ना पढ़ें। मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का इंसान है उसे, और ये एक बात जो हमारे सुनने में मिलती है हदीसों में कि जब अल्लाह ताला के हम क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के हुज़ूर पेश होंगे तो जब सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और नमाज जिसकी फ़र्ज नमाजें जो हैं वो कम पड़ेंगी तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि इसके देखो सुनते हैं कितनी और नवाफिल कितने हैं। सो जो आज का मेरे ख्याल में जो इंसान है उसकी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम
اگر تو کوئی عذر ہے کسی وجہ سے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہیں یا کسی سفر میں ہیں یا کسی فیئر میں ہیں تو پھر آپ صرف فرض پڑھیں 2 رکعت فرض. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے جو اور خوف بھی نہیں ہے کسی چیز کا، اور آپ ٹھہرے ہوئے ہیں کسی تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے وقت ہے، تو پھر آپ سنتیں بھی ادا کریں باقی، اور نوافل بھی ہیں جو بھی فرض کریں کہ آپ ظہر نماز پڑھنے کے لیے کہیں رکے ہیں اور آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ 2 رکعت نماز جو ہیں قصر کے وہ فرضوں کے پڑھیں، اور اس کے بعد 4 سنتے ہیں فرضوں سے پہلے اور 2 سنتے ہیں فرضوں کے بعد والی، اور 2 نفل وہ آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا اگر آپ نے چھوڑنی ہے کسی وجہ سے، جو اچھا ایک ریزن ہونا چاہیے وہ تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن تو یہ تو باقی نمازوں کے بارے میں ہے، جو ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کے بارے میں. لیکن جو مغرب کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو اپنا فجر اور مغرب کی جو سنتے ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں، وہ نہیں چھوڑ سکتے آپ. باقی جو نماز کی سنتے ہیں، جو ظہر اور عصر اور عشاء کی سنتے جو ہیں، وہ آپ کسی جنون حقیقی جو جنون ریزن کی وجہ سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن مغرب اور فجر کی جو سنتے ہیں 2 وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کو پڑھیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ باقی جو سنتے ہیں آج کے شخص کو وہ باقی سنتے ہیں اور نوافل بھی پڑھنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. رب العزت سے دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالی ہم سب کو آج جو ہم نے سیکھا، اس سے پہلے جو ہم نے سیکھا، جو ہم سیکھتے رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، میرے لیے بھی پلیز دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے جو ہیں ہم سب کو، اور جو ہماری نسلوں میں سے قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ برے کاموں سے، ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی اور سوچ و فکر کرنے کی توفیق دے. جو ہم میں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم.